नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके न्यूज एंड योजना हरियाणा में। दोस्तों, हरियाणा सरकार की जो धमाकेदार न्यूज व योजना होती है, तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले व सबसे तेज तथ्यों के आधार पर जानकारी लेकर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई योजना बचे ना, कोई योजना छूटे ना। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। योजना के तहत आवेदन करने वाले 12वीं पास अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 12वीं पास के बाद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वह आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। योग्यता 12वीं पास, यानी कि 12वीं पास सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा दो अलग अलग हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। पहले छात्रवृत्ति में 5000 रुपये वर्ष दिए जाते थे, वहीं दूसरी छात्रवृत्ति में 10,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि 60% कम से कम अंक होने चाहिए। उसके पिता की वार्षिक आयु 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। विद्यार्थी राज्य की किसी भी राजकीय अथवा गैर राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो। विद्यार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार के अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा हो। इसके साथ ही विद्यार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए, जो कि भारतीय स्टेट बैंक का हो। इसके अंदर विद्यार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे दोस्तों? उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी के पास पिछले वर्ष की मार्कशीट होनी चाहिए, खुद का फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम का नाम जिसे विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, वर्तमान में अध्ययन करे पाठ्यक्रम के शुल्क की रसीद और विवरण भी जरूरी है। विद्यार्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ ही परिवार का आय प्रमाण पत्र और स्वयं के बैंक खाते की जानकारी और पासबुक होनी चाहिए। छात्रवृत्ति योजना के लिए लाभ। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में पास विद्यार्थी को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह तक पेमेंट दिया जाएगा और अधिकतम 5 साल तक दिया जाएगा। इसके हिसाब से 5000 प्रति वर्ष के हिसाब से आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। दिव्यांग और विद्यार्थियों को 1000 प्रति माह, जो कि एक वर्ष में अधिकतम 10 माह दिए जाएंगे। इसमें भी 5 साल तक का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत 5 साल तक लाभ तभी दिया जाएगा जब वह पढ़ाई कर रहा हो। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में और हम आपको बता देते हैं। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को SSO पोर्टल पर विकसित करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नई आईडी बना लेनी है। इसके बाद विद्यार्थी को अपने SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट अपने आइकन का चयन करने के बाद आधार कार्ड से जुड़ी सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे, जिसमें आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने आधार से वेरीफाई कर लेना है। अब आपको पूछी गई सभी जानकारी सही भरनी है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप स्कॉलरशिप ऑप्शन में न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर जाना है। अब आपको
वापस वेरीफाई करके मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का चयन करना है और अंतिम वर्ष की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद में आपको 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है तो उसके फीस का पेमेंट का जो शुल्क की रसीद होती है वो भी अपलोड करके सबमिट बटन क्लिक करना और प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आपके फ्यूचर में, ताकि आपके भविष्य में जो काम आ सके। दोस्तों आशा व उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन ठीक होंगे। दोस्तों आपने हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार की योजना समय समय पर लेकर आते रहते हैं, जो आपके काम की खबरें हैं, जो आपके फायदे की खबरें हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।